नीतीश कहते हैं कि तेजस्वी संकट के कारण काम करना उनके लिए मुश्किल था। लालू कहते हैं कि तेजस्वी तो बहाना था, नीतीश को बीजेपी की गोद में जाना था। कल शाम से लेकर रात तक बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे लालू की इस थ्योरी में दम लगता है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज सुबह 10 बजे बिहार के मुख्यमंत्री पद की छठी बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने कल शाम को ही कहा था कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपना इस्तीफा दिया था। अंतरात्मा की आवाज थी कि लालू के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ रहकर सरकार चलाना मुश्किल है। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। सवाल ये कि तेजस्वी यादव सिर्फ बहाना था। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने की ठान चुके थे। उनकी अंतरात्मा की आवाज कह रही थी कि लालू के साथ नहीं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाना है। तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी के गोद में जाना था। इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने आए नीतीश से बीजेपी के समर्थन के बारे में पूछा गया था। नीतीश ने बिहार के हित के नाम पर बीजेपी का समर्थन लेने से इनकार भी नहीं किया। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए तो आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। बीजेपी ने आपको समर्थन की घोषणा की है। एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कुछ भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लालू के बेटे तेजस्वी यादव नीतीश के डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, केस दर्ज हुआ था। फिर भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से ये नहीं कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात लालू ने भी कही, तेजस्वी यादव ने कही और खुद नीतीश कुमार ने माना कि तेजस्वी से इस्तीफे के लिए नहीं कहा गया। मैंने रात को भी आप नीतीश जी से बात किया था कि भाई आप और हम कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ मिल करके हम लोग तय करो क्या करना है। तरुण से डिप्टी सीएम से भी नीतीश कुमार 40 मिनट तक बात किए और मैंने कहा आज भी आप लोगों को कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था। हाँ, गठबंधन को बचाने के लिए आपको लगता है कि कोई भी अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो आप तैयार हैं या किस तरह की बात हो, छवि को ठीक रखने? इस्तीफा ना मांगा गया है। जब मांगा ही नहीं गया तो हम उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट की बात ही नहीं आती है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। माना कि लालू तेजस्वी से इस्तीफा मांगने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जिस सरकार के अनुशासन को नहीं मानने का आरोप नीतीश ने तेजस्वी पर लगाया, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए नीतीश तेजस्वी को बर्खास्त करने का भी हौसला नहीं जुटा पाए। आरोप भ्रष्टाचार का था, तब क्यों सीएम नीतीश कहते रहे कि तेजस्वी जनता में सफाई दे? उस सफाई का कोई मानक भी तय नहीं था कि तेजस्वी क्या कहते कि उनकी सफाई को सफाई मान लेते नीतीश। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है।
अगर नीतीश के लिए तेजस्वी बहाना नहीं होते, अगर नीतीश ने बीजेपी के साथ जाने का मन नहीं बना लिया होता, तो 2 ट्वीट से बिहार की राजनीति पलट नहीं गई। नीतीश के इस्तीफे की खबर कल शाम जैसे ही आई, पीएम मोदी ने ट्वीट करके नीतीश को बधाई दी। पहले ट्वीट की पहली लाइन में ही ये लिखा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए ट्वीट में मोदी ने क्या लिखा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। मोदी ने ट्वीट में नीतीश को टैग नहीं किया था, लेकिन नीतीश ने 2 घंटे बाद @नरेंद्र मोदी को टैग करते लिख दिया, हमने जो निर्णय लिया उस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। 2 ट्वीट से बिहार के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो चुका था। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड में विचार की औपचारिकता हुई। रात 9 बजे तक फैसला हो गया था कि बीजेपी नीतीश को न केवल समर्थन देगी बल्कि सरकार में भी शामिल होगी। We want to actually fight corruption in this country. Whether it's us, the Congress Party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, we compromise everything. So that's my position on the ordinance. ये तस्वीर और राहुल गांधी का बयान 2013 का है। तब यूपीए ने दोषियों को चुनाव लड़ने से छूट देने वाला ऑर्डिनेंस निकाला था। राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। नीतीश कुमार आज भी राहुल गांधी के 4 साल पुराने तेवर को याद रखे हुए हैं। हमने राहुल जी से भी बातचीत की, ठीक है। और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुख रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। तेजस्वी संकट के बीच नीतीश कुमार दिल्ली आकर राहुल गांधी से मिले थे। राहुल गांधी के साथ मिलकर तेजस्वी संकट का रास्ता निकालना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर 6ठी बार शपथ ले ली। तो राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि नीतीश से मिलने के वक्त ही लग गया था कि वो धोखा देंगे। झगड़ा नीतीश और लालू के बीच था, निपट गई कांग्रेस। देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। रामचंद्र गुहा देश के जाने माने राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। गुहा ही थे जिन्होंने कुछ वक्त पहले नीतीश को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था। आज गुहा ही कह रहे हैं कि नीतीश तो सत्ता के भूखे निकले हैं। नीतीश कुमार को राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सलाह देनी चाहिए थी। नीतीश कहते हैं कि लालू पैसे के लालची है, उन्होंने सत्ता के लिए लालच दिखाया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।